ओम शांति। आज है 1 अगस्त, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, तुम पवित्र बने बिगर वापस जा नहीं सकते। इसीलिए बाबा की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। नेचुरल पवित्र बनो। नेचुरल प्रश्न, बाबा तुम बच्चों को घर चलने से पहले कौन सी बात सिखा रहे हैं? कहते हैं, बच्चे घर चलने से पहले जीते जी मरना यानी शरीर को भूलना है। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असुल वहाँ की रहने वाली हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं, झुटका नहीं खाना। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। बाबा कहते, संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं, हम इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असल वहाँ की रहने वाली हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठयोग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को वापस घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगड़ जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना। याद करते करते पाप मिट जाएंगे, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह ही बाबा कहते, वहाँ वह तो है पवित्र दुनिया। वहाँ इस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अब करना है, बैटरी अब चार्ज करनी है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम हो जाती है ना। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने और बैटरी कम होने की बात ही नहीं होती। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होगी, मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़े ही चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू हो। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, ध्यान रहे, जब हम आत्माएं शरीर से कर्म करती हैं तो थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझना है कि वो है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है और हम हैं बच्चे। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या कहते हैं बाबा? भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल सहज है। 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान की ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आता है। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वो कहने मात्र कहते हैं। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं।
भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात। यह राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। वह तो भगवान को ही कचमच में वह जन्म मरण के चक्र में ले गए। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं ये नहीं समझते। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं हम जल्दी जल्दी जाए। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है। क्या कह रहे हैं बाबा? ये जो शरीर है, ये जो कपड़ा है, इसको यहीं छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ ही छोड़ घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। बाबा कहते तुम्हें भी अब ये चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए, तब तो दुखी हुए। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे। अभी हम बेहद के बाप का परिचय देते हैं। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव। यह गीता के ही अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होता है तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है। दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया। ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते, ये तो कल्प पहले भी समझानी दी थी। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो। क्या कहते हैं बाबा? आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी सी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा अविनाशी तो उसमें जो पाठ है वो भी अविनाशी। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तब ही वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम हैं। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है।
मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं, वह तो अविनाशी है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा जानते हैं ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिता पर बैठकर जल भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दा बन पड़े हैं। बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे। मनुष्यों की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीब की नहीं। बाबा कहते मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वह फिर भी काम आती हैं। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। क्या कहा है बाबा ने? तुम्हें आपे ही खुद बॉडी से डिटैच होना है, शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आई ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, मरने के लिए तो आए हम। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पार्ट बजाया अंत में वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को याद करते रहना तो अंतमते सुगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, जरूर पढ़ाई बड़ी होगी। इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 और 100 भुजा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के ढेर बच्चे होते हैं, तो फिर उन्होंने वह चित्र बना दिए। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़े ही है। रावण को 10 शीश वाला, उसका भी अर्थ है। ऐसा मनुष्य बाबा कहते होता नहीं। ये बाबा ही बैठ के समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, यह भी खेल है। कोई को पता नहीं कि कब से शुरू हुआ, परंपरा कह देते हैं। अरे वह भी कब से, बाबा पूछते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खुलते हैं? यहाँ है ही माँ, बाप और बच्चे। ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवान वाच्य, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकते हो? जरूरत ही नहीं। ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन का ताज है। रतन जड़ित दोनों ताज लेने के लिए तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाबा से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? तो कहते बाबा हाँ कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो तो वहाँ है शांति धाम, निराकारी दुनिया। वह फिर वहाँ से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी घर वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। बाप आकर भ्रकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनके हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा
मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते धारणा के लिए इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकालकर जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। शुभ यानी पॉजिटिव ही बोलना है। वरदान अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर यानी ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सभी के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं। स्लोगन है मन मनाभव की स्थिति में रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। देखो, हम मन के दूसरों के भावों को कैसे जान सकते हैं? जब हम मन मनाभव मन ही मन बाबा को याद करेंगे, तब हम दूसरी आत्मा के मन के भावों को जान लेंगे। तो बाबा ने आज का सुमान अभ्यास दिया है, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।